हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सरकार ने 1 नवंबर 2025 से नया रूल को अपडेट किया है कि आपका केवल 3 वर्किंग डेज में ही आपको जीएसटी का नंबर मिल जाएगा। बहुत इजी तरीके से, मतलब 3 डेज में ही आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर जीएसटी का रिटर्न्स फाइल कराना है या फिर इनकम टैक्स का काम करवाना है या फिर पीएफ हो गया, आपका एमएसएमई हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, बैलेंस शीट हो गई, अगर आपको अकाउंट्स का कोई भी काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि मान लीजिए हम लोगों ने इधर से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो कभी 7 दिन लग जाते थे, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, या फिर उधर से ऑफिसर को क्लियर नहीं हुआ तो वो पूछते थे, क्यूरी रेज करते थे, इधर से हम लोग रिप्लाई करते थे। अगर मान लीजिए उनको क्लियर नहीं होता, उधर से वो कैंसिल भी कर देते थे। तो बहुत ज्यादा टाइम जो है व्यापारी को लग जाता था एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में। अब काफी इजी कर दिया गया है, केवल 3 वर्किंग डेज में ही आप अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट ले सकते हो, जीएसटी नंबर ले सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है जिससे आप 3 वर्किंग डेज रजिस्ट्रेशन वाली स्कीम में आ सकते हैं। देखिए, अगर क्राइटेरिया की बात करें तो B2B सेल इसको रखा गया है। मतलब अगर आपके पास भी जीएसटी नंबर है और सामने वाली पार्टी के पास भी जीएसटी नंबर है और आपने इनको मान लीजिए माल बेचा या फिर आपने सर्विस जो है इनको सेल करी है, अगर आपका महीने का जो जीएसटी है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, मान लीजिए अगर आपने 40 लाख का माल बेचा है और 5% ही मैं मान लेता हूँ जीएसटी की स्लैब, तो 2 लाख रुपए का आपको टैक्स जो है इस पे पे करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही महीने का आपका 2.5 लाख रुपए का कम, 2.5 लाख से कम रहता है आपका जीएसटी, तो आप इस स्लैब में आ सकते हो, मतलब इस क्राइटेरिया में आ सकते हो जिसमें आपको 3 वर्किंग डेज वाली जीएसटी सर्टिफिकेट आपको मिल पाए। तो ये अगर 2.5 लाख रुपए से अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर भाई नॉर्मल प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, फिर आपका इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, फिर आपको हो सकता है 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना भी लग सकता है। तो आपका मेन जो रखा गया है कि आप जो सेल करते हैं अगर उस पर जो जीएसटी बनता है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, और B2B मतलब आपके पास भी जीएसटी है और सामने वाली के पास भी जीएसटी है, तो इसमें देखा जाएगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए B2C सेल करते हैं, मतलब आपके पास जीएसटी और सामने वाली पार्टी के पास जीएसटी नहीं है, मतलब आप फुटकर में माल बेच देते हो, तो इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसमें चाहे आप 1 करोड़ की सेल करो, 5 करोड़ की सेल करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब B2B ट्रांजेक्शन देखा जाएगा कि वो उस पर जो मंथली जो है आपका 2.5 लाख से कम आ रहा है तो आप इस स्कीम में आ सकते हो। अगर मान लीजिए आपको शुरू में ही ऐसा लगता है कि सर मेरा तो स्टार्टिंग में जो है वो कम रहेगा, तो आप इस स्कीम में चले जाइए, जल्दी आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बाद में आपका टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा, B2B वाला बता रहा हूं मैं, आपके पास भी जीएसटी है, सामने वाली जीएसटी, हो सकता है आप दोनों के बीच में 1 करोड़ का व्यापार हो जाए, तब आप क्या कर सकते हो, इस जो स्कीम है आपका 3 वर्किंग डेज वाली जिसका नाम रखा गया है रूल 14A, इससे आप बाहर आ सकते हो और एक जो नॉर्मल जो जीएसटी का प्रोसेस हो सकता है उसमें आप जा सकते हो। वहां पर नॉर्मली आपका फिर से दोबारा से मतलब चेक वगैरह होगा, फिर आप नॉर्मली आप उस वाली जीएसटी पे जा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा रखा गया है जिससे जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जिनको जल्दी रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा, क्योंकि उनका ज्यादातर जो सेल मैंने देखी है वो B2C होती है, मतलब सामने वाली जो है वो फुटकर लोग हैं जो उनसे माल ले जाते हैं, तो उनकी वो सेल होती है, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया है। या फिर आप B2B भी अगर सेल कर रहे हो तो अगर 40 लाख या 30 लाख या 10 लाख रुपए है और 5% की स्लैब रेट है तो आप 2.5 लाख रुपए नहीं टच कर पाओगे, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रखा गया है। और बाद में आप चाहना तो बाद में उसको चेंज कर लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रखा गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर क्या जो नई स्कीम आई है 14A मतलब 3 वर्किंग डेज वाली, तो क्या इसके रिटर्न्स अलग रहेंगे जो नॉर्मली जीएसटी में होते हैं? तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं किया गया है, तो वैसे ही रहने वाले हैं आपके रिटर्न जैसे पहले रहते हैं। इसमें मेन जो चेंज किया गया है वही है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जल्दी मिले, ज्यादा लोग अप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा सरकार को जो है वो टैक्स जो है वो जीएसटी जमा हो और ज्यादा उनका रेवेन्यू बढ़ पाए। क्योंकि अभी हाल ही में देखिए जीएसटी रेट्स को कट्स किया गया है, तो भाई सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे और सरकार को ज्यादा जीएसटी मिल पाएगा। तो ओवरऑल इसीलिए रखा गया है और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनकी भी अच्छे से हेल्प हो पाए। तो उम्मीद है ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग करवाना है या रिटर्न्स फाइल करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।